नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस समय काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। यूपी में जो मुख्य पार्टियां हैं उनके ज्यादातर अध्यक्ष चुनाव लड़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे भी और लड़वाएंगे भी। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ के भी चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। सपा मुखिया मैनपुरी के करहल से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से मैदान में उतरेंगे। दोनों सीटें भले ही अलग अलग दिशाओं में हो, लेकिन योगी और अखिलेश के चुनाव लड़ने से दोनों की चर्चा एक साथ हो रही है। मैनपुरी और गोरखपुर दोनों जिलों पर अब सभी की निगाहें हैं। गोरखपुर और मैनपुरी जिला पहले से ही हाई प्रोफाइल जिले माने जाते हैं। इस बार दो बड़ी सियासी हस्तियां एक बार फिर से गोरखपुर और मैनपुरी से चुनावी मैदान में हैं। दोनों का कद बड़ा है, दोनों की फैन फॉलोइंग भी बड़ी है। तो सीएम योगी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके गोरखपुर की इस सीट से चुनाव लड़ने के क्या सियासी मायने हैं, क्यों बीजेपी ने यह दांव खेला है, यह खास रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से योगी आदित्यनाथ के चुनाव मैदान में उतरने के सियासी मायने बहुत गहरे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया क्यों गया। इसकी साफ दो वजह हैं। पहली वजह, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व योगी को चुनाव मैदान में उतारकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की 133 विधानसभा सीटों पर सीधा योगी प्रभाव देखना चाहता है। दूसरा, योगी को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारकर बिना कहे प्रदेश की जनता को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि भाजपा के पूर्ण बहुमत पाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है गोरखपुर के लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे, जिसका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ेगा। और हर जगह गोरखपुर में खुशी की बात हो गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर का विकास होगा, साथ में और पूरे प्रदेश का विकास होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी दोबारा चुन के आए, दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुनने में आ रहा था कि अयोध्या चुनाव लड़ेंगे, मथुरा चुनाव लड़ेंगे। अगर गोरखपुर चुनाव लड़ेंगे तो और चौमुखी विकास होगा और हम लोग को विकास चारों तरफ जाल मकर जाल फैला रहे हैं रोड का, और विकास पूरे गोरखपुर में हो रहा है और तेजी से विकास होगा और बहुत सौभाग्य की बात है। और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से अगर कोई जीतेगा तो योगी आदित्यनाथ जी जीतेंगे। योगी जी यहाँ लगभग टोटल वोटिंग का 70% वोट पाएंगे और कहीं उनके आसपास कोई प्रतिद्वंदी उनके कंपटीशन में नहीं है। और बाकी आप देख ही रहे हैं उनका क्या लगता है 22 के चुनाव में क्या रहेगा। 22 के चुनाव में 250 प्लस भाजपा रहेगी, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा आ रही है, कहीं कोई संदेह नहीं है। गोरखपुर की सारी सीटें भाजपा निकाल रही है। यहाँ पर अगर योगी जी चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है गोरखपुर के लिए, और एक सौभाग्य मिल रहा है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हम लोगों को यह बहुत अच्छा मौका मिला है कि अपने यहाँ के निजी नेता को यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें वोट देने का बहुत सौभाग्य प्राप्त है। आइए आपको दिखाते हैं दरअसल क्या है गोरखपुर सीट से सीएम योगी के चुनाव लड़ने का गणित और कैसे सीट पर चुनाव लड़ने से पूर्वांचल की 133 सीटों पर बीजेपी अपना असर डालती है। गोरखपुर सदर सीट का महत्व, गोरखपुर मंडल की 20 सीटों पर असर, बीजेपी के गढ़ में नहीं होगी सेंधमारी, पूर्वांचल के जिलों को साधने का प्रयास। अयोध्या, मथुरा और काशी के बजाय योगी आदित्यनाथ अब अपने घर की सीट गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका भी पहला विधानसभा चुनाव होगा। गोरखपीठ महंत अवैधनाथ के साये में यह चुनाव लड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ के लिए यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है
कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब 325 सीट आई थी। अब 5 साल सरकार चलाने के बाद ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी कि वो बीजेपी को कितने अंतर से जीत दिलाते हैं। जीत का मार्जिन भी यह तय करेगा कि भगवा लहर और प्रचंड हिंदुत्व का जो नेता है वो उत्तर प्रदेश में कहां पर बैठा है। एक तरफ बीजेपी जहां गोरखपुर मंडल की सीटों को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती है, साथ ही गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल मंडल में वो एक संदेश भी देना चाहती है कि बीजेपी सरकार की प्राथमिकता में पहला नंबर पूर्वांचल क्षेत्र का आता है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, क्योंकि वो वहाँ के एक मठ के मठाधीश हैं और वहाँ से वो 4 बार 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, तो वहाँ उनकी अपनी पकड़ है। तो वो भी वहाँ जाके खाली नॉमिनेशन करेंगे और लोगों को 1-2 बार जाके अपनी बात, अपना पक्ष रख के पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। इस वजह से ये दोनों लोगों ने अपने अपने गढ़ों को चुना है, बजाय इसके कि वो कहीं और लड़े। पार्टी को, जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उसकी जो बड़ी चुनौती है पूर्वांचल में है। जो राजभर की पार्टी हो या कृष्णा पटेल के अपना दल का हो या संजय चौहान की पार्टी हो, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन जातियों को जोड़ने का मजबूत गठबंधन बनाया है। भाव रहेगा भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं होंगे और उनमें ऊर्जा आएगी। और बाकी गोरखपुर उनकी गृह सीट है, उनका कर्म क्षेत्र है, वो वहाँ से उन्होंने लंबी राजनीति की है। तो मुझे लगता है कि इसको समझ करके ये उनके गोरखपुर से लड़ने का फैसला किया गया है, ताकि इसका संदेश पूर्वांचल तक दिया जा सके। बीजेपी ने गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतारकर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं और इसका सीधा सीधा असर यूपी चुनाव में देखने को मिलेगा। गोरखपुर में 6वें चरण में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी जनता के बीच संदेश को लेकर जा रही है कि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो गोरखपुर का जातीय समीकरण साधने और उसके साथ साथ पूर्वांचल की सभी 133 सीटों पर जो इसका असर है, उसे इस रिपोर्ट के आधार पर जरा समझते हैं। बीजेपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए क्यों गोरखपुर सदर की सीट चुनी गई है, वहां का जातीय समीकरण क्या है और क्यों ये सबसे ज्यादा असर डालता है, इसको हम समझते हैं। गोरखपुर का जातीय समीकरण क्या है, जरा एक नजर डाल लेते हैं। ब्राह्मण वोटों की संख्या यहां पर 9% है। ठाकुर वोट यहां पर 4% है। भूमियार 8% है। कायस्थ 7% है। वैश्य यहां पर 10% है। यादव वोट यहां पर 8% है। निषाद वोट सबसे ज्यादा तकरीबन 14% है। दलित वोटों की संख्या 12% है। मुसलमान वोटों की संख्या 11% है। गोरखपुर के जाति समीकरण को देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा प्रतिशत निषाद वोटों के लोगों की है, उसके बाद दलितों का वोट है और बीजेपी ने पूर्वांचल मंडल में निषाद वोटों के लिए संजय निषाद से गठबंधन कर रखा है। वहीं दलित वोटों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मकर संक्रांति से ही इसकी शुरुआत कर दी थी। जब सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के सांसद रवि किशन दलित के घर खाना खाने पहुंचे थे और चुनाव तक लगातार बीजेपी के नेता एक जाति के वोट प्रतिशत पर नजर रखकर आगे बढ़ रहे थे, वहीं गोरखपुर की जनता भी सीएम योगी के साथ नजर आ रही है। यहाँ पे बाबा महाराज जी जो है पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और इसके विपक्ष में कोई भी पार्टी नजर आ नहीं रही है। यहाँ की जनता जो है योगी जी को ही मानती है और मानती रहेगी। इस बार सबकी छक्का उड़ा देगी। कोई मुकाबला में है ही नहीं है। हाँ, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और बाबा कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे और पूरा पूर्वांचल सीट हम लोग निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है 2022 चुनाव में 10 मार्च को क्या फैसला है? 300 पार 300 पार मुख्यमंत्री हम लोग बाबा को ही बनाएंगे, एकदम हम लोग का ये निश्चय है। महाराज जी को गोरखपुर से टिकट मिल गया है, हम लोगों को बहुत खुशी है। महाराज जी हम लोग साथ छोड़ के अयोध्या नहीं गए हैं और यहाँ से हम लोग प्रयास करेंगे कि महाराज जी कम से कम 2 लाख वोट से विजयी बने
और हम लोगों को सौभाग्य है कि महाराज जी हम लोगों को यहाँ से और यहाँ से क्या पूरे पूर्वांचल से महाराज जी को अधिक से अधिक सीट मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पूरे यूपी में एक समान है, लेकिन चुनाव से पहले बदले सियासी समीकरण को साधने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार मिल रही चुनौतियों को अचूक रणनीति के जरिए उसकी काट तैयार की गई है, जिसके कारण सीएम को गृह जनपद से ही उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम योगी को गोरखपुर सीट से उतारने की बीजेपी का मकसद सीधा और साफ है। वो योगी की साफ छवि और लोकप्रियता को सीधे तौर से 2022 विधानसभा में भुनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही अखिलेश यादव भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और